everyone and welcome to my channel The Nation Needs You All About SSB. Well, today's episode is very special episode for me. Tell you the reason why? Because I am going to interview for the very first time a candidate तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वॉज देयर एनी मिथ दैट आई डिड फाइंड रॉन्ग अबाउट एसएसबी एंड क्या रीजन था उसके पीछे। तो इन माय व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मिथ, है ना। मिथ कोई भी वो चीज है जिसपे हम बिलीव तो करते हैं बट उसका जो पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों है। तो मिथ मेरे अनुसार जो मुझे लगी वो यही थी कि देयर इज ए नीड टू बी ए स्पेशल कैंडिडेट, है ना, और स्पेशल इन एनी टर्म। कोई भाई उसका डिफेंस बैकग्राउंड होना चाहिए या किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से ना हो या वो किसी डिफेंस मतलब पर्सनल से रिलेटेड हो या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, उसने कोई उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग सा ही हो, है ना, कोई रिच परिवार का हो या उसका एजुकेशन ऐसा रहा हो, कोई कॉन्वेंट स्कूल वाला। देखो कुछ चीजें आपको एक बढ़ा हुआ चांस तो देती हैं एट सम टेस्ट्स, लेकिन दे आर नॉट मैंडेटरी कि आपने एक खास प्रकार की लाइफ जी हो टू बिकम ए सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन, है ना। कई तरह की लाइफ से कुछ स्पेसिफिक तरह के लोग भी निकल के आ सकते हैं। तो एसएसबी इज ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट द लाइफ यू हैव लिव्ड और नॉट द काइंड ऑफ लाइफ और अपॉर्चुनिटीज दैट वर इन फ्रंट ऑफ यू, दे वर नॉट इन योर कंट्रोल। What was in your control, how you tackled them, what kind of a person you emerged out to be, है ना। तो आपका वो टेस्ट है एसएसबी, आपको कोई स्पेशल होने की जरूरत नहीं है। उल्टा इन माय व्यू यू नीड टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, एन ऑर्डिनरी बैलेंस्ड पर्सन जिसमें कोई एक्सट्रीमिटी ना हो। जो ह्यूमन है उसके सारे एक्शंस उसके इमोशन से आते हैं, गुस्सा, डोमिनेंस, इंफीरियरिटी, लव, हेट, है ना। तो वो आपके अंदर बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी एक्सट्रीम इन एनी फॉर्म, क्योंकि वो आपके एक्शंस को एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी देते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के जाओ तो एसएसबी में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि दे आर बायस्ड टुवर्ड्स समथिंग, कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हो या फिर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो ऐसी कुछ चीज के प्रति बायस बिल्कुल भी सोच के मत जाओ। दे आर नॉट बायस्ड ओवर एनीथिंग। आप एक अच्छे अगर इंसान है, एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपका एसएसबी बहुत अच्छा जाएगा। तीसरा है कि दे आर देयर टू रिजेक्ट यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। दे आर सो, देखिए उनकी रैंक कितनी अच्छी है जो लोग आपको इंटरव्यू लेते हैं। सम आर मेजर जनरल रैंक तक के लोग मैंने देखे हुए हैं, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग जब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो दे आर रेस्पेक्टेड पीपल एंड दे आर रेस्पेक्टेबल पीपल जब वो वहां पे हैं तो, और वो आपको चांस दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, तो आप उसका पूरा फायदा उठाइए। दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। Our next question for Yatharth is that was there any specific lifestyle which he adopted
in order to incorporate OLQs in him? And you will be surprised to know the answer, because there are so many concepts that we do follow, but at the end of the day, they are not even actually required. So let's check it out. तो मेरे सामने जो सेकंड क्वेश्चन वो OLQ से जुड़ा हुआ है कि ये OLQ क्या है, एंड मैंने अपनी लाइफ स्टाइल किसी स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक अप्रोच से जी कि मेरे अंदर OLQ इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो मेरा आंसर ये है कि देखिए, आई स्टिल एम वेरी अनइन्फॉर्म्ड अबाउट दीज OLQs। आई डोंट नो हाउ मेनी दे आर, एंड आई हैड मेड नो लिस्ट अबाउट दीज OLQs कि मुझे इनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि OLQ जब आप सोचे ना इसके बारे में, थिंक अबाउट दिस वर्ड, व्हाट इज इट डिस्क्राइबिंग? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सो व्हेन यू इमेजिन एन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, व्हाट डू यू इमेजिन? You imagine a gentleman, you imagine a gentle kind of person who is generous, है ना, जो एक अच्छा पर्सन हो, ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो, जिसका दिमाग क्लियर हो, जो लॉजिकल हो, उसकी रीजनिंग अच्छी हो, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो, हॉस्पिटेबल हो, सोशल हो। तो जो अच्छी चीजें हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बना लो और अपनी लाइफ एक ऑफिसर की तरह जियो फ्रॉम टुडे, है ना। अब आगे जब भी आप जा रहे हो, whenever you are going ahead to SSB, जब भी आपका SSB है, इफ आप अपनी लाइफ एक ऑफिसर की तरह जीते हो तो आपको SSB में कोई रोक ही नहीं सकता। उस दिन भी आप रिकमेंड हो जाओगे, क्योंकि आपको डेली रिकमेंड हो रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक एन ऑफिसर, देन व्हाई विल दे स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग ए जेंटलमैन कैडेट। तीसरा जो मुझे लगा कि सिलेक्शन मेरा कहीं श्योर है या नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली कभी फील हुआ या नहीं हुआ, तो राइट आफ्टर माई स्क्रीनिंग, बहुत अच्छी मेरी स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद मुझे लगने लगा कि यार SSB अपना अच्छा ही जा रहा है और इसको और अच्छा करते जाना है। तो एवरी टेस्ट आई डिड वेल इन ईच टेस्ट, एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड। एट द एंड, राइट बिफोर द कॉन्फ्रेंस नाइट, आई वाज रादर श्योर कि आई विल गेट रिकमेंडेड। एंड मेरा जो रिजल्ट जब आने वाला था, तो देयर वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, लेडी ऑफिसर, एंड शी आस्क्ड एवरीवन कि हु अमंग यू थिंक्स that he will get recommended. So I raised my hand that I think that I will get recommended, and I remember I was the only person to get recommended from this batch, that batch, I'm sorry. So, and that batch was very well, extremely well. I remember so many people from that batch, Piyush ji, Rohil, and so they did all well. आप को पता चल जाएगा कि आप रिकमेंड होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। आपको गलती करोगे तब भी पता चल जाएगा, अगर आपके अंदर एक जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन है, तो रेट्रोस्पेक्शन है, तो भी पता आपको चल जाएगा। तो मेरा जवाब यही है कि मुझे पता चल गया था थोड़ा, बस ये उम्मीद नहीं थी कि आई विल बी द ओनली पर्सन टू गेट रिकमेंडेड। देयर वाज 1 or 2 more people whom I thought they will get recommended. एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैंने कितने मिस किए इन WAT, SRT एंड TAT। तो आप इस चीज के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, है ना, कि आपको कितने क्वेश्चन, आपका काम चल जाएगा। ये काम चलाने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, मैंने भी नहीं रखा। आई मिस्ड अराउंड 17 आई थिंक इन ये SRT, आई डिड 43, तो ठीक ठाक था, इनफ थे, है ना। और मुझे नहीं पता कितने इनफ होते हैं, इसलिए मैंने जितने कर पाया मैंने कर लिए। WAT मैंने कंप्लीट किए थे एंड TAT भी मैंने कंप्लीट की थी, 12 स्टोरीज। So our next question for Yatharth is that what his stand is for PPTT, and is there any tips or techniques for writing down the story, or for that matter the narration part? यहाँ से हम जंप कर सकते हैं जो साइकोलॉजी सेक्शन है हमारा, उसमें मेरे पास क्वेश्चन है कि ये PPTT जो है ये क्यों होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एंड मुझे पर्सनली भी बहुत सारे बच्चे जो अप्रोच करते हैं, दे आर फॉर स्क्रीनिंग इन ओनली, कि एंड मुझे भी खुद को भी ऐसा ही लगता था उस टाइम जब मैं SSB दे रहा था कि अगर मैं स्क्रीन इन हो गया तो रिकमेंडेड होना भी बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। और ये बात सही भी है, स्क्रीनिंग इन इज इटसेल्फ ए मिनी SSB। अगर आप स्क्रीनिंग इन हो गए तो उन्होंने रॉ मटेरियल तो ढूंढ लिया आपके अंदर, के रॉ मटेरियल तो है इसके अंदर। अब ये देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कितना अच्छा है उस रॉ मटेरियल का। तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीज अंडरस्टैंड की, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। PPTT जो है, वी आर वेरी लकी टू हियर इट्स नेम। द फुल नेम इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। आपको यहाँ सिर्फ 2 काम करने हैं, विच आर वेरी सिंपल, जो टेस्ट के नेम में ही अवेलेबल है। परसेप्ट करना है एंड उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ 2 सजेशंस मेरे ये हैं जो आपको नहीं करने हैं, कि OLQ नहीं घुसेड़ना है एंड सोशल इश्यूज नहीं घुसेड़ने हैं, है ना। एंड अपने
पीपीटीटी जो है, परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, उसको रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट रखना है स्टोरी के। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि वो फ्रेम बना देते हैं पिक्चर का कि अपनी 90% स्टोरी तो अपनी मनमर्जी से कुछेड़ ली जो दिख नहीं रही है, और बचे 10% में वो इमेज को क्या बना दिया, फ्रेम दीवार पे चिपका दिया। ऐसा तो नहीं करना है हमको, और वो काम नहीं करने हैं जो हम रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते। कहीं पे एनसीसी कैडेट प्लेन उड़ा रहे हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता ना कि कॉकपिट में जाके आप प्लेन उड़ाने लगे, पायलट घायल हो जाए, उसको दिल की बीमारी हो जाए। तो स्टोरी को रियलिस्टिक भी रखना है, रिलेवेंट भी रखना है पिक्चर के। अगर आपका परसेप्शन ठीक है तो आपका डिस्क्रिप्शन भी अच्छा ही जाएगा, उसको आप डिस्क्राइब भी अच्छे से करोगे अगर आपके पास एक्सप्रेशन अच्छा है तो। दूसरा, यहाँ पीपीटीटी में हम ये देख पाते हैं कि असेसर्स गेट टू सिट डाउन फर्स्ट इवन बिफोर यू एंटर द रूम, जो आपका असेसमेंट का रूम है उसमें। While whole of our life we have faced a different situation where we get to sit first and assessors come on later, because they want to see how disciplined we have managed ourselves। जो टीचर्स हैं वो assessors क्या देखना चाहते हैं कि डिसिप्लिन कितना अच्छा करते हैं वो भी, एंड डिसिप्लिन्ड अवस्था में ये ट्रांसेंड कैसे करते हैं। जो आप बाहर से आ रहे थे अनडिसिप्लिन्ड वे में सारे घुल मिल के, वो उस रूम में कैसे बैठते हैं डिसिप्लिन में, बीच में क्या होता है। तो आपका स्क्रीनिंग वहीं से चालू। अगर आप बीच में किसी को धक्का दे रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो, देन इट शोज दैट यू आर इम्पेशेंट। एंड जब आप इम्पेशेंट होते हो तो किन मेजर्स को अप्लाई करते हो दूसरों के ऊपर टू गेट योर सीट। आपकी जेस्टिकुलेशन क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो पीपीटीटी है, पीपीटीटी इज 50% अबाउट योर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन एंड 50% अबाउट योर एक्सप्रेशन। आप किस तरह से उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि पीपीटीटी के बेटरमेंट के लिए आप ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लें, अपने घर पे भी ले सकते हैं, दूसरों से डिस्कस कर सकते हैं। आप स्वयं को एनालाइज कर पाएंगे, विल बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ कि वेयर डू आई लैक, वेयर इज माय एक्सट्रीम फॉर्म इज रीचिंग। मैं इम्पेशेंट कितनी जल्दी हो जाता हूँ, कितनी जल्दी मैं डोमिनेंट हो जाता हूँ, कितनी जल्दी मैं रिसेसिव हो जाता हूँ। वो क्या चीजें हैं जिनके आने से मैं डोमिनेंट हो जाता हूँ, और क्या चीजें दूसरा जब कोई बोलता है तो मैं रिसेसिव हो जाता हूँ। तो दीज थिंग्स आर देयर इन द पीपीटी। एंड दूसरा, अगर कोई स्टोरी सुना रहा है तो नोट बिल्कुल करते रहे कि हाँ, व्हेन यू आर अप्रूविंग देम ऑफ देयर स्टोरी, दे कीप ए फोकस अपॉन यू, दे ट्राई टू लुक एट यू एंड दे ट्राई टू मेक यू इम्पोर्टेंट बिफोर असेसर्स कि हाँ ये बंदा सुन रहा है मेरी स्टोरी, दूसरों की भी सुनता है। तो मेक योर स्टोरी इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, रिलेवेंट एंड रियलिस्टिक। ये 4-5 चीजें आपने कर ली हैं, आपका एक्सप्रेशन अपने आप अच्छा आएगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा आएगा, परसेप्शन आपका अच्छा आपको करना पड़ेगा बाय रीडिंग। आई पर्सनली रीड मेनी बुक्स, है ना। जो भी बुक मिले चार्ट मारो, उससे क्या होएगा, आपका परसेप्शन डेवलप होएगा कि दूसरे दुनिया को कैसे देखते हैं, उन दूसरों का आउटलुक क्या है, और आपका आउटलुक भी डेवलप होगा। 4 तरह से आप दुनिया को देखोगे तो ये चीज। अगर आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा है ना पिक्चर को देखते हुए, यू आर नॉट गेटिंग टू इमेजिन एनीथिंग, ये दिखाता है आप में परसेप्शन की कमी है, आप कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। दुनिया में आपको गिनी चुनी चीजें देखने की आदत है, वही रोजाना देखते हैं और सो जाते हैं। तो ये ऐसा अपने को नहीं बनना है। वी शुड हैव ए परसेप्शन, डिफरेंट आउटलुक, एंड अपने पास तो 1000 तरह के परसेप्शन होने चाहिए फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि साइक टेस्ट में क्या रिलेशनशिप है, हाउ डू दे असेस योर साइकोलॉजी। तो मेरा जो इंसाइट है, बीइंग साइकोलॉजी लवर, मैंने काफी बुक्स पढ़ी हैं साइकोलॉजी के ऊपर, तो मेरा जो इंसाइट है वो ये कहता है कि देयर इज अ सेट। आप देखेंगे एसएसबी में जब भी जाते हो तो ये वैट, टेट, एसआरटी, एसडी, दे आर को रिलेटेड विद ईच अदर। और मेरा मानना ये है कि एज ह्यूमंस वी आर मोस्टली रिलेटेड विद वर्ड्स। जैसे कोई कहे कि रोहन इज अ गुड पर्सन, तो गुड सुनते ही रोहन के बारे में एक इमेज बन जाती है अच्छी, है ना। कोई कहे रोहन इज ए गुड फ्रेंड, तो वो गुड के साथ में क्या बन गया, फ्रेंड भी बन गया, है ना। ही कैन बी ए बैड एनिमी एज वेल। लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है कि रोहन इज अ गुड फ्रेंड, उसकी इमेज बन गई हमारे दिमाग में। तो वर्ड्स जो हैं वो हमारे दिमाग में इमेजेस बनाते हैं, और इमेजेस आपके दिमाग में कैसे बनाते हैं, इट इज बीइंग टेस्टेड इन योर WAT टेस्ट। आप स्ट्रेंजर जब वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या ऑब्जर्वेशन आती है, स्ट्रेंजर इज एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, या फिर ए स्ट्रेंजर इज ए फ्रेंड, है ना। ए स्ट्रेंजर कैन बी एन एनिमी, ए स्ट्रेंजर कैन बी होस्टाइल, ए स्ट्रेंजर कैन बी मेड फ्रेंड इनटू, है ना। ए स्ट्रेंजर कैन बी ए फील्ड। तो आपके दिमाग में स्ट्रेंजर सुन के आता क्या भाई, ये देख रहा है WAT, है ना। और आपका TAT है। अब TAT इज डिफरेंट फ्रॉम PPTT। कैसे कि TAT में पिक्चर बड़ी क्लियर है, तो दे आर नॉट चेकिंग योर परसेप्शन, दे हैव चेक्ड योर परसेप्शन इन PPTT टेस्ट कि इसका परसेप्शन रियलिस्टिक भी है, रिलेवेंट भी है। टैट में क्या देख रहे हैं, योर अपरसेप्शन की थीम जो है उसे अपरसेप्ट कैसे करता है। परसेप्शन तो इस काम को सर्टेन हो गया कि अच्छा है,
लेकिन ये थीम कहाँ से लाता है, ये परसेप्शन, ये पिक्चर बनती कैसे है इसके दिमाग में, क्या प्रोबेबिलिटी इसे असरटेन करता है फॉर दिस पिक्चर, एंड इसे कहाँ ले जाता है इन फ्यूचर. तो दैट इज बीइंग सीन इनटू योर टैट. एसआरटी जो है इट इज आस्किंग कि आप सर्टेन सिचुएशंस में करते क्या है, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू रिएक्ट टू देम. एंड एसडी इज हाउ मच हैव यू सीन इनसाइड योरसेल्फ. आपने अपने आप को कितना जाना, आपकी कमजोरी, आपकी ताकतें, आपकी बीमारियां, आपकी फाइट्स, वो किस चीज से हैं, आपके अपने अंदर क्या चीजें चल रही हैं. एक सिंपल एग्जांपल भी है, जैसे आप कहीं पोस्टेड हैं, यू आर ऑन ए पेट्रोल एंड यू सी एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन इनटू बुशेस. अब आपके दिमाग में वर्ड आया है स्ट्रेंजर, कि मुझे नहीं पता ये कौन है, बस कोई है, एक फिगर तो है. उसमें आपने टीएटी बनाया, फिर डब्ल्यूएटी बन गया आपका स्ट्रेंजर. अनआइडेंटिफाइड है. अनआइडेंटिफाइड से आपके 3 रेस्पॉन्सेस आए दिमाग में. एनिमी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, और कोई गांव वाला हो सकता है जिसको कोई मतलब ही ना हो, गलती से आ गया. तो अब हम आगे देखा तो हमने टीएटी बनाया हर चीज के ऊपर कि एनिमी है तो एनिमी कैसे आया भाई, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आया, एलओसी क्रॉस करके. फ्रेंड है तो हमारे ही आदमी तो रात को नहीं निकल गया कुछ करने, एवोल्यूशन से फ्री होने. या अनआइडेंटिफाइड है, मतलब कोई गांव वाला है, हो सकता है नशे की हालत में भटक गया हो. या आपका टीएटी बन गया. एसआरटी बना लेते हो आप दिमाग में तीनों चीजों के, कि फ्रेंडली है तो मैं क्या करूं, सीटी बजाऊं, हाथ मिलाऊं, क्या करूं, उसके पास जाऊं, है ना, एक हवाई फायर करूं, क्या करूं. एनिमी है तो क्या करूं, और अनआइडेंटिफाइड एक गांव वाला है तो क्या करूं. आप अपने फिर एसडी देख लेते हो कि मैंने जो एक्शन लिया, सोच के डिसाइड किया, क्या वो सही था, क्या वो कंपोज्ड था, क्या वो इक्वेनिमस था, वॉज इट राइट, वॉज इट मॉरल. तो ये सारी चीजें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखाती हैं एक पर्सन का. दीज आर ओनली और एसआरटी, डब्ल्यूएटी, टीईटी, और कुछ नहीं है. अगर आप अपने एसडी में लिख रहे हो कि आई एम ए वेरी कंपोज्ड पर्सन, एंड एसआरटी में आप एकदम इम्पेचुअस बिहेव करते हो, तो दैट इज गिविंग ए रॉन्ग इमेज ऑफ यू. कि या तो आप अपने आप को नहीं जान पाए हो ठीक से, आपने आप नहीं देख पाए हो अंदर, या फिर आपको आपका एसआरटी गलत है. तो मिसमैच जब होता है तो इट ऑफ्टन लीड्स टू लेस मार्क्स इन साइकोलॉजी, इन माय ओपिनियन. एसडी है, एसडी में आपको क्या लिखना है, एसडी में आपको ये नहीं लिखना है कि मेरी लाइफ एडवेंचरस है, मुझे फूड पसंद है. दैट यू कैन राइट इन योर हॉबीज इन पीआईक्यू फॉर्म, कि मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या हॉबी है, फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ. एसडी में आपको लिखना है अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने अंदर आत्मा के बारे में. आप अपने अंदर क्या देख पाए, क्या खूबियां आपकी हैं, क्या आपकी कमजोरियां हैं, क्या फाइट्स आपके अंदर चल रही हैं, क्या चीज आप अच्छी कर सकते हैं लाइफ में, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप हो क्या, व्हाट यू आर. अपने बारे में कितना सीखा, कितना समझा इस लाइफ में रहते हुए, जो साल आपने इस दुनिया में गुजारे. Let's come to the most important section in SSB, and that is interview. And how much PIQ is relevant for interview? And what sort of questions should a candidate ask when given chance by the interviewer? अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास, इट इज अबाउट माई इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड हाउ डिड इट गो एट ऑल. इंटरव्यू इज ए मेजर पार्ट ऑफ योर एसएसबी अकॉर्डिंग टू मी, and my interview went very well, extremely well, I must say. As soon as I went in, the interviewer greeted me and I was made to sit. I was given a glass of water as well in case I needed it. And उसके बाद there were some questions to make me comfortable. मैं कहाँ से आता हूँ और घर पे सब कैसे हैं. Normal questions. You will be made comfortable and you will be given a total opportunity to express yourself. आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, दिल खोल के इंटरव्यू देना है. इंटरव्यू का पैटर्न हमेशा सिमिलर रहता है. पहले बेसिक क्वेश्चंस, देन कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन मान लो, या रिपीटेड क्वेश्चन मान लो, है ना, एक के बाद एक जो क्वेश्चन बोलते हैं अपन जल्दी मेमोरी वाले जो आपके हैं. और उसके बाद आपके पीआईक्यू के अराउंड ही रिवॉल्व होगा जो इंटरव्यू है. अपना पीआईक्यू जो है उसे ही अपना इंटरव्यू समझिए, खुद का इंटरव्यू लेते रहिए व्हेन यू आर फिलिंग योर पीआईक्यू फॉर्म. हॉबीज का जो सेक्शन है, कभी नेवर लीव इट ब्लैंक और नेवर फिल इट हाफ. ठीक है, अपनी हॉबीज बनाइए और उन्हें भरिए पूरा का पूरा एकदम अच्छे से. ऐसी हॉबीज नहीं भरो जिनकी आपको नॉलेज ही नहीं है, कि गार्डनिंग भर दिया, स्वच्छ भारत भर दिया, मुझे साफ सफाई बड़ी पसंद है. दिस इज नॉट ए हॉबी, दिस इज ए हैबिट. गार्डनिंग है, अगर आपको जानकारी है उसके बारे में, कलम कैसे लगाते हैं, फूल कैसे खिलाते हैं, क्या क्या तरीके हैं प्रोग्रेशन के, तभी ऐसी चीजों को भरिए. एंड स्पोर्ट्स हैं आपके, उनको डाल सकते हो आप इंटरव्यू में. तो इंटरव्यू विल मोस्टली रिवॉल्व अराउंड जो पीआईक्यू में आपने भरा है उसी के जैसे. और आपने अगर कुछ चीजें भरी है कि रीडिंग मेरी हॉबी है,
तो पहले से ही आप तैयार करके जाइए कुछ ऑथर्स के नेम, उनकी लाइफ के बारे में, आपकी फेवरेट बुक्स, उनके टॉपिक्स, उन्होंने आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट किया। मुझसे जो चीजें पूछेंगे they were mostly around history, geography, economy, philosophy, as I had mentioned them in my interview कि रीडिंग मेरी हॉबी है, तो चीजें यहीं से आती हैं। एक क्वेश्चन हमारे लिए है कि इंटरव्यूअर जब एंड में बोलते हैं कि आस्क समथिंग टू मी, तो उनसे क्या पूछ सकते हैं हम। तो नेवर गेट पर्सनल विद देम, नेवर आस्क वेयर डिड दे सर्व इन देयर लाइफ टाइम, व्हिच रेजिमेंट दे वर सर्विंग इनटू, व्हेन डिड दे गेट कमीशन्ड एंड हाउ वाज द ट्रेनिंग इन IMA, व्हाट शुड यू डू। ऐसी चीजें डोंट आस्क टू देम, आस्क देम समथिंग कंस्ट्रक्टिव इफ यू हैव, टेक देम गुड एडवाइस, टेक देम एज योर मेंटर, एज एन ओल्ड पर्सन, मोर एक्सपीरियंस्ड। उनसे आपको सीख सकते हैं अगर, तो वो पूछो जो आपका ज्ञान बढ़ाए, है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी को एक कंस्ट्रक्टिव डिस्प्ले दे, इमेज दे अच्छी। ऐसी कोई चीज मत पूछो जो ये उनको ये दिखाए कि ये इसको सेंस नहीं है पूछने का। और एक लास्ट बात हमें इंटरव्यू के बारे में याद रखनी है कि समटाइम्स इंटरव्यू विल शो सिंपैथी आपके बारे में कि आपका तो स्कूल अच्छा नहीं था क्या, आपका तो ये टीचर अच्छे नहीं थे, आपके मोस्ट हेटेड टीचर्स कौन से थे। तो उन चीजों का जवाब हमें डिप्लोमेटिक रहते हुए देना है। यू आर अ विनर, डोंट ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए लूजर, के लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिली, लाइफ हैज बीन ए बिट अनफेयर टू यू, लाइफ इज अनफेयर टू एवरीवन, है ना। उसमें आप ज्यादा मत घुसो कि लाइफ मेरी कैसी थी, आप इसमें घुसो कि मैं लाइफ के साथ कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन आई हैव इमर्ज्ड माई सेल्फ इनटू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव डेवलप्ड इनटू माई सेल्फ। तो इन चीजों पर फोकस आप करेंगे, योर इंटरव्यू विल गो सर्टेनली गुड। एक पॉजिटिव एनवायरमेंट एम्बियंस बन जाएगा एंड यू विल एंजॉय इट थॉरोली। So now comes another important segment, which is the physical test. And how many IOs, that is individual obstacle, will be more than enough for you, or maybe that number doesn't matters. So again, let's go back to Yatharth and see what his answer is for this question. नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल टेस्ट्स पे। तो जो आपके फिजिकल टेस्ट हैं उनको भी आप कोई स्पेशली ट्रीट मत करो। They are there to test your standard, physical standard. They are not there to test your physical proficiency in a certain kind of test. कि आप रस्सी कितनी जल्दी चढ़ लेते हैं, कितनी जल्दी बर्मा ब्रिज पार कर लेते हैं। मैंने कई I have seen people who are making individual obstacles at their home. जबरदस्ती उनको रोजाना करते हैं। What need is there to do that? आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छे कर लीजिए। आप वो क्या कोई भी टेस्ट हो, you will be able to do them easily, है ना। तो इट इज दैट के फिजिकल टेस्ट आपके स्टैंडर्ड अच्छे करने से अच्छे हो जाएंगे अपने आप। पर्सनली आई डिड 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आउट ऑफ 10। द वेदर वाज वेरी गुड दैट डे, इट वाज गुड मॉर्निंग, आई थॉरोली एंजॉयड इट एंड आप भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। जस्ट रेज योर फिजिकल स्टैंडर्ड ओवरऑल। वो टेस्ट हो, फिर ट्रेनिंग हो IMA की, OTA की, या कुछ भी हो, यू विल गेट थ्रू इट इजीली। एक है अपना कि 2 GTO क्या करते रहते हैं, हमें क्यों परेशान करते हैं 2। तो 2 इसलिए हैं कि एक तो आप पे नजर रखते हैं इफ यू आर ब्रेकिंग एनी रूल्स, है ना। एक आपको थोड़ा डेविएट करने की कोशिश भी करते हैं। उनमें से GTO, वन विल ट्राई टू अनबैलेंस यू, वन विल ट्राई टू सी हाउ डू यू एक्ट व्हेन यू आर अनबैलेंस्ड। तो आपको ऐसा नहीं मेंटलिटी लेके चलनी है कि मैं तो अनबैलेंस ही नहीं होऊंगा, है ना। एज ए ह्यूमन यू विल गेट अनबैलेंस्ड एट टाइम्स, दे विल ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट यू समटाइम्स, है ना। कभी आपसे आपका सामान ले लिया जाएगा, कभी आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीच में, कभी आपको हिदायतें दी जाएंगी, कभी गालियां भी पड़ सकती हैं। तो आपको अनबैलेंस हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस फेज में आप कैसे एक्ट करते हो, टीम वर्क कैसा रहता है, पर्सनल डिसीजंस कैसे रहते हैं, वो देखने के लिए वहां पे 2 GTO है आपको। एंड डोंट माइंड देम एट ऑल, अपना परफॉर्म करो नेचुरली। GTO आपका इजी रहेगा, आपको करना ही क्या है, ठीक है। आपके पास बल्ली रस्सियां हैं, इट्स जस्ट अ टीम गेम। ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपको क्लियर करते जाने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। उनको फ्रेंड बनाओ एंड उनसे मस्ती से एकदम करते जाओ, चिल। Now our next question was related to conference, because conference is the time when the results are going to be announced. So it's very important for you to keep yourself calm, but the excitement level is really very high. Let's see what happened to Yatharth and how did he come up with that result. एंड में अपने आता है ये कॉन्फ्रेंस एंड SSB में बिहेवियर अपना कैसा रखना है, ये क्वेश्चन जो है। तो कॉन्फ्रेंस में देखिए देयर आर 3 केसेस एज यू ऑल माइट हैव हर्ड के डाउटफुल केसेस होते हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड में 2 हैं अपने, एक तो रिजेक्शन है एंड एक रिकमेंडेशन।
आपको जो तैयारी करनी है इट शुड बी इन व्यू ऑफ डाउटफुल केस। अपने आप को हमेशा डाउटफुल केस मान के चलें। एंड कॉन्फ्रेंस में दो चीजें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आपसे पूछी जाएंगी, हाउ वाज योर स्टे, वाज इट कंफर्टेबल, आपको क्या अच्छा लगा, नॉर्मल क्वेश्चंस। एंड आपका क्या सजेशन है एसएसबी के लिए, एसएसबी के बारे में, आपका क्या आउटलुक है, क्या परसेप्शन है, क्या व्यू है आपका, सॉरी। तो अपने आप को हमेशा इस तरह से मान के चलिए कि मुझसे तो और भी चीजें पूछी जाएंगी। इंटरव्यू में जो चीजें आपने बताई हैं उनके बारे में और पढ़ लीजिए एंटी रूम में जाके, और जो क्वेश्चंस के रिप्लाई आप नहीं दे सके उनके बारे में और जान लीजिए। सजेशंस के लिए अपनी आंखें खुली रखिए हमेशा एसएसबी में। कोई रियलिस्टिक सजेशन हो, कंस्ट्रक्टिव हो, ऐसा हो तो आप बताइए जो सबका फायदा करे। अल्ट्रेशन वाला हो ऐसा आई डोंट थिंक आपको सजेस्ट करना चाहिए, जो एसएसबी में कुछ चीज अल्टर करना चाहे। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जिसमें जो जेंटलमैन हैं आपके अगल बगल उन सबका ही फायदा हो एज ए कलेक्टिव, नॉट बिकॉज कि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप सजेशन देने लगे कि रोटी कच्ची थी या फिर कोई भी XYZ आपके हिसाब से थिंग्स जब अनप्लान्ड हुई तो क्या हुआ। तो मेरे एसएसबी में ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्लान नहीं करता हूँ। आप अगर एक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे अपने ओवरऑल, आपका एक सिंपल बिहेवियर है हर जगह, तो आप हर जगह मेंड होते चले जाएंगे लाइक वाटर। एक स्टोइसिज्म की फिलोसफी है, नेचर से डील करती है ग्रीक फिलोसफी में, आप उसको पढ़ें मेरे सजेशन से। मार्कस ऑरेलियस पढ़ सकते हैं। सो इट विल टीच यू हाउ टू बी सिंपल, नेचर के अकॉर्डिंग कैसे कैसे रहना है, वो मैं सजेस्ट करूंगा इस जगह। बाकी हाँ, कमांड टास्क में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जितना अच्छा मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं गया। तो मैंने बस खुद को समझाया कि यू आर नॉट ए स्टूपिड पर्सन, आपको और भी आइडियाज आ रहे हैं बाद में, देन यू आर वाइज एनफ। बस नर्वस हो गए थे आप थोड़ा, और क्या है। तो होता है कभी कभी आपके टेस्ट अच्छे नहीं जाते, नेक्स्ट वाला टेस्ट अगर कोई है तो उसे और अच्छा दो। एक है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड आई टेक टू क्लियर एसएसबी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वेरी फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी लकी टू हैव अ ग्रेट बैच एंड ग्रेट जेंटलमैन अराउंड माई सेल्फ। पीयूष जी, रोहिल जी and many others I do remember, and it was a memorable batch of ours. Those 5 day went very well. And कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एसएसबी चल रहा है या कोई हार्ड रिगरस टेस्टिंग चल रही है। अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव बना के रखो। ट्रेनिंग भी IME, OTA, जहां भी जा रहे हो, नेवल एकेडमी, NDA, सब एकदम सिंपल लगने लगेगी। कहीं पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। इफ यू हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर, अब आपका बिहेवियर वैसा है कि आपके दोस्त बन जाते हैं। एंड एक है एसएसबी के में रहते टाइम, जो 5 दिन हम एसएसबी में रहते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अगेन आई विल से 3 चीजें हमेशा खुली रखो, लाइफ हो या एसएसबी हो। एक तो अपनी आंखें, एक अपना हृदय जो दिल है हमारा, हार्ट, एंड वन इज आवर माइंड। ये 3 चीजें खुली हैं हमेशा, तो वी विल बी एबल टू सी, रिकॉग्नाइज कि हमें कैसा बिहेव करना है हर जगह। आंखें खुली है तो हमें रूल्स दिखते रहेंगे, लोग दिखते रहेंगे, चीजें दिखती रहेंगी, उनमें हार्मनी, उनमें परफेक्शन दिखता रहेगा, बारिश भी दिखेगी, मिट्टी भी, सब चीजें, है ना। आपका दिल खुला है तो यू विल बी एबल टू लव ऑल ऑफ देम। अगर सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो, कुछ भी हो, यू विल बी एबल टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम देम एंड गिव ऑर्डर टू देम, एंड वो आपके ऑर्डर्स मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्यार के साथ उन्हें एक ऑर्डर दे रहे हो, अथॉरिटी के साथ नहीं। और आपका अगर दिमाग खुला हुआ है तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मेरा बिहेवियर कंटेम्प्टफुल है या मॉरल है, अच्छा है या बुरा है, लेमेंटेबल है या फिर लवली है, एंड राइट है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपके माइंड में, आपके बिहेवियर में। And with this, we come to the last question for Yatharth, and this is, what are his suggestions for the aspirants being a recommended candidate? As a recommended candidate या फिर एज ए नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन मान लीजिए, मेरा आपको सबको सजेशन यही है कि बी पॉजिटिव। कोई भी चीज हो जाए आपके साथ में, बी पॉजिटिव, कोई गड़बड़ नहीं हुई, बी चिल एवरीवेयर इन योर लाइफ, एंड शेप देखो चीजों की यार, कि हम कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट कर सकते हैं, जो एप्ट उचित क्या मेरा रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तीसरा ये है कि लिव लाइक एन ऑफिसर आज से ही। तो जिस दिन आपको टेस्टिंग होगी आपकी, उस दिन तक आपकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, कोई आपको नॉन रिकमेंड कर ही नहीं पाएगा, कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने आप को ऑफिसर लाइक बना चुके हो। आप अपने आप को एक जेंटलमैन बना लीजिए, मेक योर सेल्फ लाइक ए कैडेट, तो आपको नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग ए जेंटलमैन कैडेट, ठीक है। एंड देश की तरफ वफादार रहिए हमेशा, कीप कंपोज्ड, कीप काम, enjoy the life, that is most important, right from where you leave the bed until you go again to the bed. Enjoy your life,
बी चिल, है ना। SSB इज नॉट ए टेस्ट जिसे आपको क्रैक करना है, कोई दीवार नहीं जो आपको तोड़नी है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, एक पर्सनैलिटी इतनी अच्छी डेवलप कर लेनी है कि जिस दिन आपका SSB हो आप रिकमेंड हो जाओ आराम से, और अपनी जो लाइफ जीते आए हो एज एन ऑफिसर, लाइक एन ऑफिसर, वो ही कंटिन्यू आपको आगे करने को मिले। दैट इज ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। I hope that you all would have understand that we all have a story. We all come from diverse background. Everyone has got their own set of problems and hurdles. Then what makes us different from the rest of the crowd? Well, our commitment and courage towards our dreams set us apart from the crowd. I hope that you all would have learned a lot through this interview, and you are also going to implement it soon in various SSBs that are lined up for 2020. And as Yatharth have very rightly said, be the officer right now. Jai Hind everyone, and the nation needs you.